लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में बढ़ गया बवाल। विपक्ष लगातार कर रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राहुल ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय घुमा, उसकी सजा मिलनी चाहिए। संसद की तरफ से सदन में लगातार नारेबाजी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। प्रहलाद जोशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है मामला, कानून के अनुसार होगी कार्रवाई। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। पीछे के गेट से मंत्रालय में आए। अधिकारियों के साथ अजय मिश्रा की बैठक। सूत्रों के अनुसार आज से उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा। अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। केस बेटे पर है, पिता पर नहीं। प्रियंका का ट्वीट, धार्मिक लिबास पहनने से सच्चाई नहीं बदलेगी कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, किसी को ज्ञान देने की हमें जरूरत नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। बेटे को लेकर प्रश्न पूछने पर भड़क गए थे अजय मिश्रा। पत्रकारों से की थी बदसलूकी। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर साधा निशाना। बोले, देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। रामगोपाल यादव ने कहा, नैतिकता कहां रह गई। सब जानते हैं किसानों को किसने कुचला। अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर यूपी विधानसभा में भी हंगामा। चर्चा की मांग की। विधान परिषद में भी उठा लखीमपुर खीरी का मामला। एसपी नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा, मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। लखीमपुर खीरी को लेकर यूपी के विधानसभा के बाहर भी नारेबाजी। पत्रकारों के साथ बदसलूकी पर भी विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने विधानसभा तक मार्च निकाला। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। गुजरात के आनंद में प्राकृतिक कृषि को लेकर कार्यक्रम। पीएम ने किया संबोधित। पीएम ने कहा, प्राकृतिक कृषि से किसानों को फायदा। 44 लाख से ज्यादा किसान इससे जुड़े हैं। क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किसान ने केले के खेत में लगा दी आग। दाम नहीं मिलने से था परेशान। बिहार के कैमूर में खाद की कमी। दुकान के आगे किसानों की लंबी लंबी लाइन। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े। सामने आए 4 और नए मरीज। दिल्ली में ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर 10 हुई। एलएनजेपी में रिजर्व बेड की संख्या बढ़ाकर 100 की गई। आज एलएनजेपी में भर्ती किए गए 8 और संदिग्ध। कुल 40 पॉजिटिव इस वक्त अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी, एक मरीज हो चुका है ठीक। 9 का चल रहा है इलाज। देश भर में 77 पहुंचा ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में फिर 4 नए केस। अभिनेता संजय कपूर के घर पहुंची बीएमसी की टीम। बेटी शनाया कपूर की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। पत्नी महित कपूर पहले से थी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने पूरी बिल्डिंग को किया सैनिटाइज। देश में कोरोना के नए मामले 7,900 से ज्यादा। कल से 14% ज्यादा बढ़ गए केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 343 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा केरल में 282 लोगों की हुई मौत। हमारे देश में सक्रिय मरीज इस समय 87,200 से ज्यादा। 24 घंटे में 7,900 से अधिक स्वस्थ हुए।
मुंबई में बढ़ गई ओमिक्रॉन के खतरे के प्रतिबंध 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना काम आप बाहर नहीं निकल सकते। अब दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले पर सरकार सतर्क, रामलीला मैदान को बनाया हाईटेक 500 बेड वाला अस्पताल। पटना में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियां तेज, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड का केयर सेंटर तैयार। उधम सिंह नगर की तहसील में 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, रिपोर्ट आने के बाद भी कर रहे थे काम। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 30 की रिपोर्ट का इंतजार। पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध की विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर देश भर में जश्न। दिल्ली में युद्ध स्मारक पर विशेष आयोजन, पीएम हुए शामिल। पीएम ने 1 साल पहले 4 मशालों को जलाया था, देश की चारों दिशाओं में घुमाया गया इन मशालों को। स्वर्णिम विजय दिवस पर दिल्ली वापस लौटे चारों मशाले, शहीदों की जाबाजी को सलाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे युद्ध स्मारक, शहीदों को किया नमन। 1971 के विजय पर राजनीतिक होड़, योगी मोदी सरकार करेगी शहीदों का सम्मान। पीएम का ट्वीट, मुक्ति योद्धाओं वीरांगनाओं भारतीय सेना के जवानों को नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, 1971 की सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय। स्वतंत्रता का गोल्डन जुबली मना रहा है बांग्लादेश। शामिल होने 3 दिनों के ढाका दौरे पर पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 50 साल पहले पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने ढाका में ही घुटने टेके थे। 93,000 सैनिकों के साथ किया था आत्मसमर्पण। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी इंदिरा गांधी की तारीफ। सोनिया गांधी ने लिखा, इंदिरा गांधी की सफल युद्ध नीति के कारण भारत ने ऐतिहासिक युद्ध जीता था। सोनिया ने कहा, इंदिरा गांधी ने सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया था। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समापन समारोह में हुई थी शामिल। देहरादून में सैनिक सम्मान रैली को राहुल ने किया संबोधित, कहा, जिसने कुर्बानी नहीं दी उसे इसका मतलब नहीं पता। जिस व्यक्ति ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी उनको यह बात समझ कभी नहीं आ सकती। बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन लाया गया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, सैनिक सम्मान के साथ श्रद्धांजलि। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए थे कैप्टन वरुण, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। आज भोपाल लाया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को अंतिम संस्कार। शौर्य चक्र से सम्मानित थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, इंजन बंद होने पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। वरुण सिंह के गांव में मातम, अंतिम दर्शन नहीं कर पाने से लोग दुखी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़, 2 आतंकवादी गांव में छिपे हैं। मुठभेड़ में मारे भी गए 2 आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को उड़ाया, रेडवानी गांव की घटना। गांव आने और जाने के रास्ते बंद किए गए, खुफिया एजेंसियों को मिली थी आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी। सोमवार शाम पुलिस टीम पर आतंकी हमले के बाद सर्च ऑपरेशन, 24 घंटे में मारे गए 3 आतंकवादी। कानपुर में खेल प्रतियोगिता के लिए आए शिक्षकों के बीच मारपीट, कुश्ती के दौरान विवाद। औरैया में सैमसंग सर्विस सेंटर में आग, लाखों का सामान हुआ खाक। अमृतसर में सुबह घना कोहरा, धुंध में ढका नजर आया सचखंड श्री हरमिंदर साहिब। हरियाणा के हिसार में पारा 4.2 डिग्री पर शीतलहर का कहर। बागेश्वर में जबरदस्त पाले ने बढ़ाई ठंड, चारों तरफ सफेदी। दिल्ली वालों को प्रदूषण से अब भी राहत नहीं, हवा बेहद खराब।
सेंट्रल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमीशन ने अदालत को सौंपा हलफनामा, निर्माण कार्यों पर लगी रोक। दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियां पूरे समय पर करेंगी काम। पेपर, टेक्सटाइल, कपड़े की फैक्ट्री 5 दिन करेंगी काम। थर्मल पावर प्लांट को खोलने की मिली आज्ञा, बिजली संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई फरवरी में। स्कूलों को खोलने पर कल बैठक में होगा विचार। दिल्ली के सरिता विहार में 16 साल की लड़की की खून से लथपथ मिली लाश, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। पटना में ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने अगवा किया, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा। गुजरात के पंचमहल में एक फैक्ट्री में धमाका, 2 की मौत, 12 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल में झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा, अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान के खाते में 16 लाख की धोखाधड़ी, 3 युवक गिरफ्तार। महोबा में बच्चों के मिड डे मील में भारी मिलावट, जांच बनी मजाक, प्रशासन खामोश। बिहार के सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या के 20 महीने बाद भी आरोपी आजाद, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी। इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं माता पिता। समस्तीपुर पुलिस ने भगत हत्याकांड का किया खुलासा, अंधविश्वास के चक्कर में हत्या, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फर्जी आई कार्ड के आधार पर महाकाल की भस्म आरती में मुस्लिम युवक की एंट्री, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामद, 6 गिरफ्तार। गोरखपुर में 36 साल से फर्जी नाम से नौकरी कर रहा शख्स पकड़ा गया, डीएम ने निलंबन की सिफारिश की। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना की वैक्सीन का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाला गिरोह हत्थे चढ़ा, 4 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में जमीन विवाद में महिला को बॉम्ब से उड़ाया गया, पति और बच्चे घायल, पुलिस कर रही है कार्रवाई। जालौर के पुजारी हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया, 3 गिरफ्तार, चोरी के उद्देश्य की थी हत्या। बाड़मेर में गांव के सरपंच पर एक शख्स ने जानलेवा हमला किया, आपसी रंजिश का मामला। चंदौली में बेकाबू कार नहर में गिरी, 4 की मौत। मेवात की झुग्गियों में भीषण आग, 130 झुग्गियां खाक। यूपी के गोंडा से हैरान करने वाली तस्वीर, अस्पताल में नशे में डांस कर रहे थे डॉक्टर्स। बक्सर में अतिक्रमण पर पुलिस ने पब्लिक हिंसक भिड़ंत, कई पुलिस वाले घायल। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की नई उड़ान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिखाई हरी झंडी। परिसर में तेज रफ्तार बेकाबू कार रेस्टोरेंट में घुसी, 1 की मौत, 20 घायल। यूक्रेन ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का फुटेज जारी किया, जवानों ने की एंटी टैंक ड्रिल। पेंटक्यू में तूफान की तबाही की तस्वीरें सामने आई, मोम की फैक्ट्री में दिखा बर्बादी का दृश्य। इटली में 5 से 11 साल के बच्चों को लग रही है कोरोना की पहली डोज। 84 दिन धधकने के बाद शांत हुआ स्पेन के ला पाल्मा का ज्वालामुखी, वैज्ञानिकों ने जांच के लिए लावा के सैंपल लिए।